चले इस जहां से, दिल उठ गया यहाँ से। वंस अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। आज इस छोटे मुंह से बहुत बड़ी बात कर रहे हैं हम, क्योंकि हम याद कर रहे हैं उस्ताद मेहदी हसन ख़ान साहब को। और ये भी हमारी खुशकिस्मती है कि ऐसे लोग आज के शो पे हमें ज्वाइन कर रहे हैं जिन्होंने उनके साथ ज़िंदगी के कुछ अयाम गुजारे हैं और उनके वजूद को महसूस किया है, उनको जाना है, उनको समझा है। तो आज मैं और आप उनके ज़रिए उनकी शख्सियत को जानने की कोशिश करेंगे। दुनिया मौसीकी का एक बहुत ही बड़ा नाम, और हम बहुत ब्लेस्ड हैं, हमारा मुल्क, हमारी कौम बहुत ब्लेस्ड है कि ऐसे बड़े बड़े नाम हमारे मुल्क में पैदा हुए और हमारे मुल्क का नाम इस दुनिया में लेके जाते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं उस्ताद ग़ुलाम अब्बास साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? हम जैसे भी हैं, देख लें कैसे हैं। मेहदी हसन जिस के सर से उठ जाए वो कैसा होगा। हमारा हाल तो यही है, जितने सुनने वाले, जितने भी उनके मेहदी हसन साहब के मानने वाले। और अमजद भाई जो बात कर रहे थे, और आपने एक बड़ी अच्छी बात की, मैं सुन रहा था कि सुर भी कहते होंगे कि मेहदी हसन साहब आए। बहुत 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 दुख और रंज और गम से ये कहना पड़ रहा है आज कि मेहदी हसन साहब हम में नहीं है, लेकिन उनकी याद हमारे जहनों में, हमारे दिलों में हमेशा ताज़ा रहेगी। आर्टिस्ट यही है ना कि जो हमेशा ज़िंदा रहता है। बेशक। बाकी तो दुनिया पैदा हो रही है, जा रही है, करम किसी पे होता है, हर एक पे करम भी नहीं होता। वाह। और रब ने अपना नूर जो उनके गले में अता फरमाया था, तो उसने उजागर होना था। अमजद भाई कह रहे थे कि बादशाह देख लें और मेहदी हसन साहब को देख लें। वाकई ही ऐसी बात थी कि फ़न की दुनिया में वही शहंशाह गज़ल थे, वही हैं, वही रहेंगे। वाह। ये फ़ैसला हो चुका, ये फ़ैसला हो चुका। ये रब ने फ़ैसला किया, इंसानों ने नहीं किया। हकीकतन वो एक अता थे। उनकी आवाज़ जो है वो एक कौम के लिए जो भेजी गई, वो एक नेमत थी। आपका बहुत अरसा ज़िंदगी में आपने गुजारा है उनके साथ। इससे पहले भी जब मेरी एक बार आपसे मुलाकात हुई तो आपने काफ़ी सारी यादें हैं जो आई थिंक प्रोग्राम कम होगा, इतनी सारी यादें होंगी आपके पास। लेकिन सबसे पहले मुझे बताएं, आपको पहली मुलाकात, मैंने अभी अमजद से भी जाना, आपको याद है आपकी पहली मुलाकात कैसे हुई? आप आइडियल उनको समझते थे? क्या सारा सिलसिला था? बिल्कुल, इससे पहले भी मैं आपसे बात कर चुका कि बचपन में ही जब मैंने होश संभाला तो मैंने 3 आर्टिस्टों को सुना। मैडम नूर जहाँ, क्या बात है, लता मंगेशकर, मेहदी हसन साहब। तो मैं इन्हीं के गाने गाता था। गुलों में रंग भरे बाद नौबहार चढ़े, ये गज़ल ने तो पूरी फ़ज़ा को घेरा हुआ था, पूरे लोगों के ज़हनों को घेरा हुआ था। तो मैं इनकी ये गज़ल बड़े शौक़ से गाता था। फिर और गज़लें बहुत सारी आई, वो भी मैंने प्रैक्टिस के तौर पे गाना शुरू की। तो मेरे आइडियल जो है वो मेहदी हसन साहब थे। मैं सोचा करता था कि काश मैं भी मेहदी हसन साहब की तरह गाऊं। ऐसे बचपन में दिल में ख्याल होता है ना कि बच्चा सोच लेता है मैं आसमान से तारे तोड़ना चाहता हूँ, जो मुझे नज़र आते हैं। अच्छा, तो तभी आपका ख्वाब था कि आपको सिंगर बनना है? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, बचपन से आपने शुरू से ही। किसी ने मुझसे ये सवाल किया था कि जी आप सिंगर ना बनते तो क्या बनते? मैंने कहा मैं कुछ भी ना बनता, मैं सिंगर ही बनता। वाह। तो इसलिए मेरी लगन जो थी, मेरी रूह में, मेरे जहन में मेहदी हसन साहब थे। सच्ची लगन मैंने अपनी ज़िंदगी में अमली तौर पे देखी कि सच्ची लगन जो है रब मदद करता है ऐसे लोगों की। मेरा फैमिली बैकग्राउंड ऐसा नहीं था कि मैं मेहदी हसन साहब तक पहुंच सकता। ना पटियाला ख़ानदान था मेरा, ना शाम चुरासी ख़ानदान था, ना कोई ग्वालियर ख़ानदान था। मेरा बैकग्राउंड मेरा ऐसा म्यूज़िकल नहीं था। लेकिन ये जिनके नाम ले रहा हूँ ये भी कहीं महसूस ना करें, ये मेरे ही घराने हैं सारे, क्योंकि मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं, बहुत कोऑपरेट किया मेरी ज़िंदगी में, फ़नी ज़िंदगी में। तो मेहदी हसन साहब मेरे आइडियल थे। मैं सोचा करता था, अपने स्कूल की तरफ से मैं कंपटीशन के लिए गया लाहौर, ओपन एयर बागे जनाब, पंजाब आर्ट्स काउंसिल
के नाम से, ऑल पाकिस्तान म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस होती थी अजमेर में। तो हयात अहमद ख़ान एक थे जो PTV प्रोग्राम भी करते रहे, मेरी पसंद, अपने बड़े बड़े मौसीकारों के साथ। तो उन्होंने मुझे बुलवाया, मैं अपने स्कूल की तरफ से कंपटीशन के लिए गया, म्यूज़िक कंपटीशन था, 1969 की बात है ये। फर्स्ट प्राइज़ मैंने ले लिया वहाँ गा के। रेडियो वाले फिर मुझे, एक प्रोग्राम होता था नवाए शौकिया गाने वालों का प्रोग्राम, उसमें मुझे ले गए, TV वाले ले गए, बच्चों के प्रोग्राम में ले गए। बुशरा अंसारी और मैं बच्चों के गीत गाया करते थे, ये कर सा। रेडियो पे मैं एक दिन ये नवाए शौक प्रोग्राम में गज़ल गा रहा था, तुम आए हो न शबे इंतज़ार गुज़री है, तलाश में है सहर बार बार गुज़री है। तो फैज़ साहब की ये गज़ल इतनी खूबसूरत, मेहदी हसन साहब ने जैसे गाई थी, जिस ट्यून में गाई थी, जिस धुन में गाई थी, वही मैं गा रहा था। ज़ाहिर है कोई 5-6 मिनट का वो आपका सेशन होगा। हाँ, वो 5-6 मिनट में ख़त्म हो गई। तो मेहदी हसन साहब, मुझे पता लगा कि वो रिसेप्शन पे कहीं तशरीफ़ लाए हैं। अच्छा, वो रिसेप्शन पे थे, तो आपके क्या जज्बात थे ये मैं जानूंगी, लेकिन हाँ, मुझे एक कॉलर शामिल करने, समीना है हमारे साथ, उसके बाद हम ये ज़रूर सुनेंगे। अस्सलाम वालेकुम समीना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे बहुत खुशी हो रही है ये प्रोग्राम देखकर कि ये महसूस होता है कि हमारी कौम में अभी भी जज्बात हैं कि हम अपने जो लेजेंड्स हैं उनको याद रखते हैं और उनकी तमाम जो मुल्क के लिए जो उन्होंने किया है उनको हम याद रखते हैं। एक चीज़ मैं यहाँ बताना चाहती हूँ, माशाल्लाह अमजद साहब माशाल्लाह ये बैठे हैं सब, मैं बताना चाहती हूँ फैयाज हाशमी जो शायर हैं जिनका गाना अमजद साहब को बहुत पसंद है, ये कागजी फूल जैसे चेहरे, उनका इंतकाल हो चुका है नवंबर में, और खबर ना TV पे वालों ने दी और ना ही कोई प्रोग्राम नशर किया। वो इतने बड़े लेजेंड हैं और इतने बड़े माशाल्लाह, उनको भी वो करना चाहिए। और उनका किसी ने देखती रही कि किसी ने कोई प्रोग्राम ही नशर किया, और उनकी किस्सा गम में तेरा नाम ना आने देंगे, ये कागजी फूल जैसे चेहरे, थी चेज तो भाभी हिप्पेपुर रहे। और हाँ बिल्कुल, बहुत बड़े गाने, बहुत बड़े गाने लिखे हैं हाशमी साहब ने। एक नाम आपको नहीं देखा होगा कि आपने किसी चैनल वालों ने उनको खराज तहसीन पे। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, हमें नहीं पता, अभी आपने बताया तो हमें पता लगा है कि 29 नवंबर इनका इंतकाल हुआ है, और वो बस खामोशी में थे और खामोशी में चले गए, ना किसी ने आप जैसे ही लोग होते हैं जो एक आर्टिस्ट, एक फनकार को जिंदगी सिर्फ फन के नाम करने की जो है, उस जद्दोजहद में रहने की एक हिम्मत देते हैं। भाई बैठे हैं, इनसे बोलूंगी कि ये अपने लेवल पर जहाँ जाए उनको उनका भी नाम और इस चीज को करें, क्योंकि उनके गाने और वो बहुत ज्यादा हर जगह सुने जाते हैं। और वो नहीं हम इंशाल्लाह सना से कहेंगे कि सना आप हाशमी साहब पे भी एक प्रोग्राम करें इंशाल्लाह। और वो भी बहुत बड़े लीजेंड थे हमारे मुल्क के, बहुत अच्छे गाने लिखे हैं उन्होंने। बिल्कुल होना चाहिए। और बल्कि मैं आपसे ये अर्ज़ कर दूं समीना साहब, समीना बहन, ये मैं आपसे अर्ज़ कर दूं कि लाहौर में अखबारात में ये बाकायदा बहुत सारी सुर्खियाँ थी इसके लिए, और ये आप नहीं कह सकते कि फैयाज हाशमी साहब का किसी को पता नहीं है कि वो फौत हो गए थे और उन पे बात नहीं हो सकी। हाँ, किसी चैनल ने ऐसा प्रोग्राम नहीं किया, वो हम भी चाहेंगे कि फैयाज हाशमी साहब के लिए ये होना चाहिए। हो सकता है आपकी नज़रों से वो अखबार की सुर्खियाँ ना गुजरी हों। इंशाल्लाह ऐसे जितने भी शायर हैं जो आज हमारी इस दुनिया में मौजूद नहीं हैं, उन पे हम ज़रूर कोशिश करेंगे कि प्रोग्राम कर सकें। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। और जहाँ लेजेंड्स की बात हो रही है, वहीं एक ऐसी शख्सियत इस वक्त मेरे साथ फ़ोन लाइन पर मौजूद हैं जिनका नाम हमेशा मेहदी हसन ख़ान साहब के साथ जोड़ा जाता है, और इन दोनों शख्सियात ने जब भी डुएट सॉन्ग गाए हैं वो हमेशा गोल्डन है, और आई थिंक आने वाली तमाम नस्लें जो हैं वो उन्हें सुनती रहेंगी और उन्हें उनसे महसूर होती रहेंगी। मेरे साथ मौजूद हैं बहुत बड़ा नाम महनाज साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी, कैसी हैं महनाज बेगम आप? जी अल्लाह का शुक्र है। आपकी तबीयत सुना कि कुछ ठीक नहीं है? हाँ जी, मेरी एक आँख का जरा ऑपरेशन हुआ है। अच्छा, तो जाहिर है उम्र के साथ साथ तो ये तकालीफ चलती ही रहती हैं। अल्लाह आपको इंशाल्लाह। बिल्कुल, अल्लाह आपको सेहत दे, आपको ज़िंदगी दे। आप जैसे अनमोल लोगों का साया हमारे सरों पे सलामत रहना चाहिए। महनाज बेगम, आपका एक बड़ा खूबसूरत सा सफ़र रहा है मेहदी हसन ख़ान साहब के साथ, आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगी?
बस जी, अब कहने को रह क्या गया है, बहुत सदमा है, बहुत ज़्यादा अफसोस है। और बस ये ऐसा लगता है जैसे कोई अपना आपका ज़ाती नुकसान हो जाए। एक होता है कि भी कोई बाहर का नुकसान हुआ तो कहते हैं भाई बड़ा अफसोस है फला फला, नहीं, ये लगता है जैसे आपका अपना कोई नुकसान हो गया है। तो इतना हद तक कि हम लोग सारे पाकिस्तानी जितने भी खान साहब को अपना समझते थे और समझते हैं कि वो लगता है जैसे अपनी कोई चीज़ चली गई, हमें से कोई चीज़ कम हो गई। तो उनके लिए क्या कहा जाए, कुछ समझ में ही नहीं आता। तो बस ये कि मैंने उनके साथ, मेरी ये खुशकिस्मती है कि मैंने बहुत वक्त गुजारा उनके साथ और बहुत अच्छा काम किया। खान साहब ने तो उनको देखते हुए मैंने भी कोशिश की, तो जाहिर है उनके साथ काम करने खड़े होते थे हम बीवी, तो बहुत ही छोटा खत लगता था अपना, क्योंकि जब वो आ करते थे तो हर चीज़ सामने से वो बिल्कुल ही वो साफ कर देते थे, कोई जमती नहीं थे। महनाज बेगम साहिबा, कोई एक ऐसी याद जो आपको लगता हो कि ये सिर्फ शायद मेरे पास है और किसी के पास नहीं है, कोई ऐसी बात जो मेहदी हसन खान साहब से? बीबी, मैंने वैसे तो मैंने डुएट्स बहुत गाए, मैं भी जिक्र करूंगी सबके साथ, मगर खान साहब के साथ मेरा ज्यादा रहा बहुत। अच्छा। और खान साहब के साथ मैंने डुएट्स बहुत गाए। एक मैं डुएट गाया था उनके साथ फिल्म किस्मत का, मास्टर अब्दुल्ला साहब का म्यूजिक था। अच्छा। इसमें मैं, खान साहब, मेहदी हसन खान साहब और मैडम नूरजहां जी, ये हम तीनों ने मिलकर गाया था ट्रिब्यूट। हाँ, एक पंजाबी सॉन्ग था, महनाज ने गाया था। गुलाम अब्बास साहब और अमजद साबरी साहब भी इस वक्त हमारे साथ हैं। गुलाम अब्बास साहब की खूबसूरत आवाज मैंने सुन ली। अरे बड़ी मेहरबानी, आपकी आवाज तो खुद बहुत खूबसूरत है। के बाद मैं गुलाम अब्बास साहब से साथ बहुत गाए, बहुत डुएट्स। क्या कहना है, कमाल आर्टिस्ट है। बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी। महनाज आप खुद बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी हैं। बहुत ज्यादा मैंने इनके साथ काम किया, बहुत गाने गाए, बहुत सुरीले हमारे आर्टिस्ट हैं। और अमजद साबरी को तो मैं रोज 3 दिन से टीवी पे देख रही हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया महनाज आपा, बहुत शुक्रिया आपका। अमजद साबरी बहुत प्यारे हो तुम, मेरे गुगलू भाई। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत प्यारे हैं आप, बहुत शुक्रिया भाई। हम आपको भी देखना चाहते हैं महनाज, आप जल्दी से, मालिक आपको सेहतमंद दे और आप आए। और ऑपरेशन हुआ है, जरा एक मालिक अच्छा करे आपको। गुज़िश्ता कोई 4 साल हो गए, ठीक नहीं चल रही। अल्लाह करम करेगा इंशाल्लाह, अल्लाह करम करेगा, जल्दी सेहतयाब हो के आए, जल्दी सेहतयाब हो के आए, और वैसे ही दुबली पतली हो के आए। हमारी बड़ी ख्वाहिश थी कि महनाज बेगम साहिबा इस महफिल में, इस ट्रिब्यूट में, क्योंकि कुछ नामुकम्मल सा था ये आपके बगैर ये ट्रिब्यूट, लेकिन अब आपकी आवाज़ ही इसमें शामिल हो गई है, तो ये लगता है कि अब कुछ सही जगह पे जा रहे हैं। वैसे बहुत से अनमोल लोग हमारे साथ भी मौजूद हैं। महनाज साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने वक्त दिया। अल्लाह आपको सेहत दे, आपको ज़िंदगी दे, और आप इंशाल्लाह इसी तरह हमें यहाँ पे शो पे ज्वाइन कर सके। इस वक्त मैं ब्रेक लूँगी। जब हम ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हम गुलाम अब्बास साहब से ये पूछेंगे कि रिसेप्शन पे जब इनको पता चला कि मेहदी हसन खान साहब उसी जगह मौजूद हैं जहाँ ये हैं, तो फिर उस वक्त इनके क्या जज्बात थे। और बहुत से लेजेंड्स हमें ज्वाइन करेंगे इस ब्रेक के बाद, तो हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं आपसे छोटे से ब्रेक के बाद। हम चले इस जहां से, दिल उठ गया यहाँ